श्री विष्णु पुराण का 5वां अंश चल रहा है। बता रहे हैं आज प्रद्युम्न का हरण सम्रासुर ने क्यों किया और प्रद्युम्न कौन था। श्री कृष्ण भगवान का पुत्र था और सम्रासुर एक बहुत महाबली मायावी राक्षस था। मैत्रेय जी बोले, हे मुनि, वीरवर प्रद्युम्न को सम्रासुर ने कैसे हरण किया था और फिर उस महाबली संबर को प्रद्युम्न ने कैसे मारा। जिसको पहले उसने हरण किया था उसी ने पीछे उसे किस प्रकार मार डाला। पहले तो छठे दिन ही हरण कर लिया था, क्योंकि उसको पता चला कि यही मेरा मारने वाला है। लेकिन फिर प्रद्युम्न ने ही सम्रासुर को, उसके सारे करीब करीब वंश को ही मार डाला था। माया सिखानी पड़ी प्रद्युम्न को। हे गुरु, मैं यह संपूर्ण प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। और सम्रासुर के ही राज्य में बड़ा हुआ सम्रासुर ये प्रद्युम्न। पराशर जी बोले, हे मुने, काल के समान विकराल सम्रासुर ने प्रद्युम्न को जन्म लेने के छठे ही दिन यह मेरा मारने वाला है ऐसा जानकर सूतिका ग्रह से हर लिया। उसको हरण करके सम्रासुर ने लवण समुद्र में डाल दिया, जो तरंग माला जनित आवर्तों से पूर्ण और बड़े भयानक मकरों का घर है। समुद्र में डाल दिया। क्यों डाला? वो तो मारना चाह रहा था, पर नारद जी आ गए बीच में कि छोटे से बच्चे को तो पानी में डाल दे तो ही मर जाएगा ये, तू तलवार से क्या मारेगा। और तब वो मछली के पेट में चला जाता है, बहुत बड़ी मछली के। वही मछली सम्रासुर का वो पकड़ने वाला मछली ले आता वहाँ पे। वो कहते इतनी बड़ी मछली। तब मछुआरे होते हैं, वो मछली का रसोइये पति पत्नी, उनके संतान नहीं होते, वो मछली काटते तो उसमें से बच्चा निकलता है। वो ये नहीं कहते कि ये बच्चा निकला, वो खुद पाल लेती है। बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी। आप लोग कहो तो मैं ऐसे भी सुना सकती हूँ ये। नहीं, अब तो पूरा ही पढ़ा ना, फिर सुना देंगे। जो तरंग माला जनित आवर्तों से पूर्ण और बड़े भयानक मकरों का घर है। सुनाती फिर तो पूरा ही सुनाती, वो धेनु का वध, सारा पूतना वध, वो बस पॉइंट ले लेते और फिर सुनाते जाते ऐसे। वहाँ फेंके हुए उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु वह उसकी जठराग्नि से जलकर भी न मरा। कालांतर में कुछ मछेरों ने उसे अन्य मछलियों के साथ अपने जाल में फंसाया और असुर श्रेष्ठ संबर को निवेदन किया। उसकी नाम मात्र की पत्नी मायावती संपूर्ण अंतःपुर की स्वामिनी थी और वह सुलक्षणा संपूर्ण सूदों यानी रसोइयों का आधिपत्य करती थी। उस मछली का पेट चीरते ही उसमें एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया, जो दग्ध हुए काम वृक्ष का प्रथम अंकुर था। तब वह कौन है और किस प्रकार इस मछली के पेट में डाला गया, इस प्रकार अत्यंत आश्चर्यचकित हुई उस सुंदरी से देवर्षि नारद ने आकर कहा, हे सुंदर, भ्रकुटी वाली यह संपूर्ण जगत के स्थिति और संहार करता भगवान विष्णु का पुत्र है। इसे सम्रासुर ने सूतिका ग्रह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। वहाँ इसे यह मत्स्य निगल गया और अब इसी के द्वारा यह तेरे घर आ गया है। तू इस नर रत्न का विश्वस्त होकर पालन कर। श्री पराशर जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक की अतिशय सुंदरता से मोहित हो बाल्यावस्था से ही उसका अति अनुराग पूर्वक पालन किया। ये मायावती भी श्राप के कारण ही जन्म लिया, नहीं तो ये भी बहुत बड़ी अप्सरा थी। इसने माया का दुरुपयोग किया था, लेकिन ये भगवान ने पहले से व्यवस्था कर दी थी। तो पूरी माया की विद्या मायावती ने सिखाई, प्रद्युम्न को जवान किया, तभी तो वो सम्रासुर से लड़ सका। नहीं, सम्रासुर तो बहुत बड़ा मायावी था। सत्यभामा का रूप धर के और उसको लेकर गया था सूतिका ग्रह से। रुक्मणी तो सोई रह गई,
जब रुक्मिणी रोने लगी तो भगवान ने कहा कि तुम अपने असली रूप में आओ, तुम इस मनुष्य देह धारण करके तुम मानव ही क्यों बन गई, तुम तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप हो, तुम ऐसे रहोगी तो कार्य कैसे करेंगे। पर वो बोली मोह तो हो ही जाता है पुत्र में। पराशर जी बोले नारद जी के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक की अतिशय सुंदरता से मोहित हो बाल्यावस्था से ही उसका अति अनुराग पूर्वक पालन किया। हे महामते, जिस समय वह नव यौवन के समागम से सुशोभित हुआ तब वह गजगामिनी उसके प्रति कामना युक्त अनुराग प्रकट करने लगी। हे महामुने, जो अपना हृदय नेत्र प्रद्युम्न में अर्पित कर चुकी थी, उस मायावती ने अनुराग से अंधी होकर उसे सब प्रकार की माया सिखा दी। और प्रद्युम्न नाम भी सम्रासुर ने रखा, उसने कहा महाराज आप ही रखो इसका नाम, क्योंकि वो तो छोटा ही बच्चा था ना कि मेरे बच्चा हुआ, उसने थोड़ी कहा मछली पेट में मिला है। इस प्रकार अपने ऊपर आसक्त हुई उस कमल लोचना से कृष्ण नंदन प्रद्युम्न ने कहा आज तुम मात्र भाव को छोड़कर यह अन्य प्रकार का भाव क्यों प्रकट करती हो। तब मायावती ने कहा तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान विष्णु के तनय हो, तुम्हें काल संबर ने हरकर समुद्र में फेंक दिया था, तुम मुझे एक मत्स्य के उदर में मिले हो। हे कांत, आपकी पुत्र वत्सला जननी आज भी रोती होगी। पराशर जी बोले मायावती के इस प्रकार कहने पर महाबलवान प्रद्युम्न जी ने क्रोध से विहल हो सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध करने लगे। यादव श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी ने उस दैत्य की संपूर्ण सेना मार डाली और उसकी 7 मायाओं को जीत कर स्वयं 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने दैत्यराज काल संबर को मार डाला और मायावती के साथ विमान द्वारा उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर में आ गया। मायावती के सहित अंतःपुर में उतरने पर श्री कृष्णचंद्र की रानियों ने उन्हें देखकर कृष्ण ही समझा, किंतु अनिंदिता रुक्मिणी के नेत्रों में प्रेम व आंसू भर आए और वे कहने लगी अवश्य यह नव यौवन को प्राप्त हुआ किसी बड़ भागिनी का पुत्र है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होगा तो उसकी भी यही आयु होगी। हे वत्स, तू ठीक ठीक बता, तूने किस भाग्यवती जननी को विभूषित किया है, अथवा बेटा जिस जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है और जैसा तेरा स्वरूप है उससे मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि तू श्री हरि का ही पुत्र है। श्री पराशर जी बोले इसी समय श्री कृष्णचंद्र के साथ वहाँ नारद जी आ गए। उन्होंने अंतःपुर निवासिनी देवी रुक्मिणी को आनंदित करते हुए कहा हे शुभ्रु, यह तेरा ही पुत्र है, यह सम्रासुर को मारकर आ रहा है, जिसने कि इसे बाल्यावस्था में ही सूतिका ग्रह से हर लिया था। यह सती मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है, यह सम्रासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुन। पूर्व काल में यह सती मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है, यह सम्रासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुन। पूर्व काल में कामदेव के भस्म हो जाने पर उसके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई इसने अपनी मायामय रूप से सम्रासुर को मोहित कर लिया था। यह मत विलोचना उस दैत्य को विहारादि उपभोग के समय अपने अति सुंदर मायामय रूप दिखलाती रहती थी। कामदेव ने ही तेरे पुत्र रूप से जन्म लिया है और यह सुंदरी इसकी प्रिया रति ही है। हे शोभने, यह तेरी पुत्र वधू है, इसमें तू किसी प्रकार की विपरीत शंका न कर। यह सुनकर रुक्मिणी और कृष्ण को अतिशय आनंद हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी साधु साधु कहने लगी। उस समय चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ रुक्मिणी का समागम हुआ देख द्वारकापुरी के सभी नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। रुक्मी का वध। श्री पराशर जी बोले
हे मैत्रेय, रुक्मणी के प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेशन, सुदेशन, वीर्यवान, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की एक कन्या हुई। रुक्मणी के इतने बच्चे हुए। रुक्मणी के अतिरिक्त श्री कृष्णचंद्र के कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजित की पुत्री सत्या, जाम्बवान की पुत्री कामरूपिणी रोहिणी, अतिशीलवती, मद्रराजसुता सुशीला भद्रा, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा और चारुहासिनी लक्ष्मणा, ये अति सुंदरी 7 स्त्रियां और थीं। इनके सिवा इनके 16,000 स्त्रियां और भी थीं। महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयं संवर में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक महाबल पराक्रम संपन्न पुत्र हुआ, जो युद्ध में रुद्ध यानी प्रतिहत न होने वाला बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। कृष्णचंद्र ने उस अनिरुद्ध के लिए भी रुक्मी की पौत्री का वर्ण किया। बोलो। और रुक्मी ने कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए भी अपने दोहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया। हे द्विज, उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए कृष्णचंद्र के साथ बलभद्र आदि अन्य यादवगण भी रुक्मी की राजधानी भोजकट नामक नगर को गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका तो कलिंग राज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा, ये बलभद्र द्यूत क्रीड़ा यानी द्यूत क्रीड़ा जानते तो है, अच्छी तरह जानते तो है, ये जानते तो है नहीं, तथापि इन्हें उसका व्यसन बहुत है। तो फिर हम इन महाबली राम को जुए से ही क्यों न जीत ले। पराशर जी बोले, तब बल के मद से उन्मत्त रुक्मी ने उन राजाओं से कहा, बहुत अच्छा, और सभा में बलराम जी के साथ द्यूत क्रीड़ा आरंभ कर दी। रुक्मी ने पहले ही दांव में बलराम जी से 1 सहस्त्र निष्क जीते तथा दूसरे दांव में 1 सहस्त्र निष्क और जीत लिए तथा बलभद्र जी ने 10,000 निष्क का एक दांव और लगाया, उसे भी पक्के जुआरी रुक्मी ने ही जीत लिया। हे द्विज, इस पर मूढ़ कलिंगराज दांत दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और मदोन्मत्त रुक्मी ने कहा, द्यूत क्रीड़ा से अनभिज्ञ इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। ये वृथा ही अक्ष के घमंड से अंधे होकर अक्ष कुशल पुरुषों का अपमान करते हैं। इस प्रकार कलिंग राज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्वाक्य कहते देख हलायुद्ध बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर करोड़ निष्क का दांव लगाया और रुक्मी ने भी उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पांसे फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वे जोर से बोल उठे, मैंने जीता। इस पर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला, बलराम, असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता, यह दांव भी मैंने ही जीता है। आपने इस दांव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। पराशर जी बोले, उसी प्रकार महात्मा बलदेव जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दांव को धर्मानुसार तो बलराम जी ही जीते हैं। आकाशवाणी होती थी पहले। रुक्मी झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि अनुमोदन सूचक वचन न कहने पर भी पांसे फेंकने आदि कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुणानयन हुए महाबली बलभद्र जी ने उठकर रुक्मी को जुआ खेलने के पांसों से ही मार डाला। फिर फड़कते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत जिन्हें दिखलाता हुआ वह फंसा था तोड़ दिए। इनके सिवा उसके पक्ष के और भी जो कोई राजा लोग थे उन्हें बलराम जी ने अत्यंत
कुपित होकर एक सुवर्णमय स्तंभ उखाड़कर उससे मार डाला। हे द्विज, उस समय बलराम जी के कुपित होने से हाहाकार मच गया और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर भागने लगे। हे मैत्रेय, उस समय रुक्मी को मारा गया देख श्री मधुसूदन ने एक और रुक्मणी के और दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा। पत्नी के भाई को मार दिया। तदंतर हे द्विज श्रेष्ठ, यादवों के सहित श्री कृष्णचंद्र सहपत्नी अनिरुद्ध को लेकर द्वारकापुरी में चले आए। चुपचाप अपने बेटे की बहू को द्वारकापुरी में ले आए। एक तरफ भाई और एक तरफ पत्नी। नरकासुर का वध, सारे अधर्म को खत्म कर दिया था भगवान कृष्ण ने, अधर्मियों को। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार जब श्री भगवान द्वारका में ही थे, त्रिभुवनपति इंद्र अपने मत गजराज ऐरावत पर चढ़कर उनके पास आए। द्वारका में आकर वे भगवान से मिले और उनसे नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। वे बोले, हे मधुसूदन, इस समय मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी ने हमारे समस्त दुखों को शांत कर दिया है। जो अरिष्ट, धेनुक और केशी आदि असुर सर्वदा तपस्वियों को क्लेशित करते रहते थे, उन सब को आपने मार डाला। कंस, कुवलयापीड और बालघातिनी पूतना तथा और भी जो संसार के उपद्रव रूप थे, उन सबको आपने नष्ट कर दिया। आपके बाहुदंड की सत्ता से त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण याजकों के दिए हुए यज्ञ भागों को प्राप्त कर देवगण तृप्त हो रहे हैं। हे जनार्दन, इस समय जिस निमित्त से मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, उसे सुनकर आप उसके प्रतिकारक प्रयत्न करें। हे शत्रु दमन, यह पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्राज्ञ ज्योतिषपुर का स्वामी है। इस समय यह संपूर्ण जीवों का घात करा है। हे जनार्दन, उसने देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदि को की कन्याओं को बलात् लाकर अपने अंतःपुर में बंद कर रखा है। इस दैत्य ने वरुण का जल बरसाने वाला छत्र और मंदराचल का मणि पर्वत नामक शिखर भी हर लिया है। हे कृष्ण, उसने मेरी माता अदिति के अमृत स्त्रावी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और अब इस ऐरावत हाथी को भी लेना चाहता है। हे गोविंद, मैंने आपको उसके ये सब अनीतियाँ सुना दी। इनका जो प्रतिकार होना चाहिए वह आप स्वयं विचार लें। पराशर जी बोले, इंद्र के ये वचन सुनकर श्री देवकी नंदन मुस्काए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठी। फिर स्मरण करते ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्राज्ञो ज्योतिषपुर को चले। तदंतर इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए तथा भगवान कृष्णचंद्र सब द्वारकावासियों के देखते देखते नरकासुर को मारने चले गए। हे द्विजोतम, प्राज्ञो ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 योजन तक मूर दैत्य के बनाए हुए छुरे की धारा के समान अति तीक्ष्ण पासों से घिरी हुई थी। भगवान ने उन पासों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला। फिर मूर दैत्य भी सामना करने के लिए उठा, तब केशव ने उसे भी मार डाला। तदंतर श्री हरि ने मूर के 7000 पुत्रों को भी अपने चक्र की धार रूप अग्नि में पतंग के समान भस्म कर दिया। मूर नाम का राक्षस रक्षा करता था उसकी नगर की। हे द्विज, इस प्रकार मतिमान भगवान ने मूर, हयग्रीव एवं पंचजन आदि दैत्यों को मारकर बड़ी शीघ्रता से प्राज्ञ ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर भगवान का अधिक सेना वाले नरकासुर से युद्ध हुआ, जिसमें श्री गोविंद ने उसके सहस्त्रों दैत्यों को मार डाला। दैत्य दल का दलन करने वाले महाबलवान भगवान चक्रपाणि ने
शस्त्रास्त्र की वर्षा करते हुए भूमिपुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र फेंक कर 2 टुकड़े कर दिए। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी आदि के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और श्री जगन्नाथ से कहने लगी। पृथ्वी बोली, हे नाथ, जिस समय वराह रूप धारण कर आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार आप ही ने मुझे यह पुत्र दिया था और अब आप ही ने इसको नष्ट किया है। आप ये कुंडल लीजिए और अब इसकी संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। हे अच्युत, इस जगत के आप ही कर्ता, आप ही विकर्ता यानी पोषक और आप ही हर्ता यानी संहारक है। आप ही इसकी उत्पत्ति और लय के स्थान है तथा आप ही जगत रूप है। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें? हे भगवान, जबकि व्याप्ति, व्याप्य, क्रिया, कर्ता और कार्य रूप आप ही है, तब सबके आत्मस्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति की जा सकती है? हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा है, तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है? हे सर्वभूतात्मन, आप प्रसन्न होइए और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराध क्षमा कीजिए। निश्चय ही आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही स्वयं मारा है। पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तदंतर भगवान भूत भावन ने पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न लिए। हे महामुने, अतुल विक्रम श्री भगवान ने नरकासुर के कन्यांतःपुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखी तथा 4 दांत वाले 6,000 गज श्रेष्ठ और 21 लाख काम्बोज देशीय अश्व देखे। उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचवा दिया। तदंतर भगवान ने वरुण का छत्र और मणि पर्वत देखा। उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया और सत्यभामा के सहित स्वयं भी उसी पर चढ़कर अदिति के कुंडल देने के लिए स्वर्ग लोक को चले गए। अदिति कौन थी? देवताओं की माता। दिति असुरों की, दिति तनु ये तो असुरों की, दानवों की। अदिति थी देवताओं की, इंद्र की, वरुण की, अग्निदेव की, इनके। और इनका पिता एक ही था, देवताओं का और असुरों का पिता कश्यप ऋषि, और ये प्रजापति दक्ष की पुत्रियाँ थी। पारिजात हरण। पराशर जी बोले, पक्षीराज गरुड़ उस वारुण छत्र, मणि पर्वत और सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र को लीला से ही लेकर चलने लगे। स्वर्ग के द्वार पर पहुँचते ही श्री हरि ने अपना शंख बजाया। उसका शब्द सुनते ही देवगण अर्घ्य लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। देवताओं से पूजित होकर श्री कृष्णचंद्र जी ने देव माता अदिति के श्वेत मेघ शिखर के समान ग्रह में जाकर उनका दर्शन किया। तब श्री जनार्दन ने इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम कर उसके अत्युत्तम कुंडल दिए और उसे नरक वध का वृतांत सुनाया। तदंतर जगन माता अदिति ने प्रसन्नतापूर्वक तन्मय होकर जगद्दाता श्री हरि की अव्यग्र भाव से स्तुति की। अदिति बोली, हे कमल नयन, हे भक्तों को अभय करने वाले,
हे सनातन स्वरूप, हे सर्वात्मन, हे भूत स्वरूप, हे भूत भावन, आपको नमस्कार है। हे मन बुद्धि और इंद्रियों के रचयिता, हे गुण स्वरूप, हे त्रिगुणातीत, हे निर्द्वंद, हे शुद्ध सत्व, हे अंतर्यामीन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप श्वेत, दीर्घ और आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित है। जन्मादि विकारों से पृथक है तथा स्वप्न आदि अवस्था मात्र से परे है, आपको नमस्कार है। हे अच्युत, संध्या रात्रि दिन भूमि आकाश वायु जल अग्नि मन बुद्धि और अहंकार ये सब आप ही है। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कर्ता है तथा आप कर्ताओं के भी स्वामी हैं। देवता दैत्य यक्ष राक्षस सिद्ध पनग कुष्मांड पिशाच गंधर्व मनुष्य पशु मृग पतंग सरीसृप यानी सांप अनेकों वृक्ष गुल्म और लताएं समस्त तृण जातियां तथा स्थूल मध्यम सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जितने भेद देह भेद पुर्गल यानी परमाणु के आश्रित है वे सब आप ही है। हे प्रभु, आपकी माया ही परमार्थ तत्व के न जानने वाले पुरुषों को मोहित करने वाली है, जिससे मूढ़ पुरुष अनात्मा में आत्मबुद्धि करके बंधन में पड़ जाते हैं। हे नाथ, पुरुष को जो अनात्मा में आत्मबुद्धि और मैं मेरा आदि भाव प्राय उत्पन्न होते हैं वह सब आपकी जग जननी माया का ही विलास है। हे नाथ, जो स्वधर्म परायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं वे अपने मोक्ष के लिए इस संपूर्ण माया को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पशु आदि सभी विष्णु माया रूप महान आवर्त में पड़कर मोह रूप अंधकार से आवृत है। हे भगवान, जन्म और मरण के चक्र में पड़े हुए ये पुरुष जीव के भव बंधन को नष्ट करने वाले आपकी आराधना करके भी जो नाना प्रकार की कामना ही मांगते हैं यह आपकी माया ही है। व्हाट इज माया? कि जो भगवान की भक्ति करके भगवान की पूजा करके सत्संग करके भी संसार की चीजें मांगता है ये माया के चंगुल में फंसा हुआ इंसान है। और हम यही मांगते हैं, ये मांगते रहते हैं छोटी 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 चीजें। भक्ति भाव प्यार विश्वास शांति आनंद ये मांगना चाहिए। संत हमें मांगना सिखाता है। जागा हुआ इंसान मांगना सीख जाता है और सोया रहता है उससे संत सिखाता है पर वो सीखता नहीं है। टीचर पढ़ा रहे बच्चे को नींद आ गई, गया लेक्चर एक, नहीं गया क्या? जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो अच्छा लेक्चरर देखते हैं कि ये लेक्चरर अच्छा है, इसके नोट्स अच्छे हैं, लेकिन जीवन के लिए आप संत को नहीं देखते कि ये संत हमें जीवन की पढ़ाई पढ़ा देगा, मोक्ष के मार्ग पे लेके जाएगा। पर मोक्ष चाहिए किसको? क्षोभ चाहिए हमें। तो क्षोभ के मार्ग पे चलना सीखते हैं हम, मोक्ष के मार्ग पे कहाँ चल पाएंगे? चलकर भी हम पटरी से उतर जाते हैं। सत्संग मोक्ष का मार्ग है और संसार क्षोभ का मार्ग है। रुग्ण भी करुण बन जाता है, रुग्णता भी करुणता का भाव दे देती है जब प्राणी सत्संग को प्रधानता देता। थोड़ा तो पूरा करो सेंटेंस, हेल्प करो मेरी। रिक्त स्थान
मैंने भी पुत्रों की जय कामना से शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए ही आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह भी आपके माया का ही विलास है। पुण्यहीन पुरुषों को जो कल्प वृक्ष से भी कौपीन और आच्छादन वस्त्र मात्र की ही कामना होती है, यह उनका कर्म दोष जन्य अपराध ही है। पुण्यहीन पुरुषों को जो कल्प वृक्ष से भी कौपीन और आच्छादन वस्त्र मात्र की ही कामना होती है, यह उनका कर्म दोष जन्य अपराध है। कुछ पुण्य किया नहीं और फिर भी बहुत कुछ चाहते हैं, ये अपराध ही है। पुण्य करोगे तो भगवान अपने आप ही देंगे। आप बताओ, पाप कर्म करोगे तो कैसे भगवान देंगे? हे अखिल जगन माया मोहकारी अव्यय प्रभु, आप प्रसन्न होइए। और हे भूतेश्वर, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे इस अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे चक्रपाणे, आपको नमस्कार है। हे शांग्रधर, आपको नमस्कार है। हे गदाधर, आपको नमस्कार है। हे शंखपाणे, हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं स्थूल चिन्हों से प्रतीत होने वाले आपके इस रूप को ही देखती रहूं। आपके वास्तविक पर स्वरूप को मैं नहीं जानती। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। पृथ्वी बोल रही है, हे पराशर, श्री पराशर जी बोले अदिति द्वारा इस, अच्छा अदिति करिए प्रार्थना। श्री पराशर जी बोले अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो। कैसे हैं भगवान की, बताओ भगवान की माँ कैसे है अदिति? वामन रूप में अदिति के गर्भ से पैदा हुए थे भगवान ने, तो बड़े भाई हो गए देवता। अदिति को कहा था कि माते, मेरा मन करा मैं कि आपके गर्भ से पैदा हूँ, और तब बलि ने निकाल दिया स्वर्ग से और ये कहा कि इनको कोई भी जगह देगा रहने के लिए और देवताओं को आश्रय देगा, खाने पीने के लिए कुछ देगा, उनका वध कर दिया जाएगा। तब अदिति विष्णु भगवान के पास जाती कि अब आप जन्म लो, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तब भगवान ने अदिति के गर्भ से वामन रूप लिया, तो माता हो गई ना। अदिति बोली, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम मर्त्य लोक में संपूर्ण सुरासुरों से अजय हो। श्री पराशर जी बोले, तदंतर शुक्र पत्नी शची के सहित कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने अदिति को पुनः पुनः प्रणाम करके कहा, माता आप प्रसन्न होइए। अदिति बोली, हे सुंदर भ्रकुटी वाली, मेरी कृपा से तुझे कभी वृद्धावस्था या विरूपता व्याप्त न होगी। हे अनिंदिनी तांगी, तेरा नव यौवन सदा स्थिर रहेगा। पराशर जी बोले, क्यों? क्योंकि उन्होंने पारिजात वृक्ष का एक फूल दे दिया था। तदंतर अदिति की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ श्री कृष्ण चंद्र का पूजन किया, किंतु कल्प वृक्ष के पुष्पों से अलंकृत इंद्राणी ने सत्यभामा को मानुषी समझकर वे पुष्प न दिए। हे साधु श्रेष्ठ, तदंतर सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र ने भी देवताओं के नंदन आदि मनोहर उद्यानों को देखा। वहाँ पर केशिनी सूदन जगन्नाथ श्री कृष्ण ने सुगंधपूर्ण मंजरी पुंजधारी नित्य और ताम्रवर्ण बाल पत्तों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी छाल वाला पारिजात वृक्ष देखा। हे द्विजोतम, उस अत्युत्तम वृक्ष राज को देखकर परम प्रीति व सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारकापुरी क्यों नहीं ले चलते? यदि आपका यह वचन कि तुम ही मेरी अत्यंत प्रिय हो सत्य है, तो मेरे गुह्य ध्यान में लगाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए।
हे कृष्ण, आपने कई बार मुझसे यह प्रिय वाक्य कहा है कि हे सत्य, मुझे तू जितनी प्यारी है उतनी न जाम्बवंती और न रुक्मिणी। हे गोविंद, यदि आपका यह कथन सत्य है, केवल मुझे बहलाना ही नहीं है। देखो भगवान भी चाहे पति हो चाहे पत्नी के आगे तो हो ही जाती है बात। तो यह पारिजात वृक्ष मेरे ग्रह का आभूषण हो, कि आप कह रहे हो कि मैं तेरे को सत्यभामा कह रही है भगवान को कि जाम्बवंती और रुक्मिणी से ज़्यादा प्यार तुझे करता हूँ, तुझे चाहता हूँ। तो ये बात सत्य है, तो ये पारिजात वृक्ष ले चलिए। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने केश कलापों में पारिजात पुष्प गूंथ कर अपनी अन्य सहपत्नियों में सुशोभित हूँ। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर श्री हरि ने हंसते हुए उस पारिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। तब नंदन वन के रक्षकों ने कहा, हे गोविंद, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी सची है, वह पारिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है, आप इसका हरण न कीजिए। क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने के अनंतर यह देवराज को दिया गया था। फिर हे महाभाग, देवराज ने भगवान, देखो पत्नी पति से कराती है ऐसे काम, तो फिर साधारण पत्नियों का तो कहना ही क्या। बोलो, भगवान की पत्नी और भगवान से कह रहे, भगवान ने हरण भी कर लिया, इंद्र से पूछा भी नहीं। पर भगवान की हर क्रिया के पीछे शुभ होता है, लाभ होता है, कल्याण होता है, और संसारी के पीछे स्वार्थ होता है, वासना होती है, ईर्ष्या होती है। क्लियर क्लियर कर दिया करो मेरी बात को। हाँ, भरवाना जरूरी है कि हम ही भरी थी आपने। हुंकारे भरने वालों को भी मिलता ना, इसलिए हुंकारा भरवाती हूँ। अब आप नहीं भरो तो मत भरो। हुंकार और ओमकार, क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने के अनंतर यह देवराज को दिया गया था। फिर हे महाभाग, देवराज ने कुतूहलवश इसे अपनी महिषी सची देवी को दे दिया है। समुद्र मंथन के समय सची को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने इसे उत्पन्न किया था। इसे लेकर आप कुशल पूर्वक नहीं जा सकती। देवराज भी जिसका मुंह देखते रहते हैं, उस सची की संपत्ति, इस पारिजात की इच्छा आप मूढ़ता ही से करते हैं। इसे लेकर भला कौन सा कुशल जा सकता है। अब इंद्र की पत्नी सची, भगवान ने अपनी पत्नी को दिया, भगवान इंद्र ने, अब इंद्र की पत्नी नाराज हो जाए तो दिक्कत, गृहस्थी बराबर हो जाए। देवराज भी जिसका मुंह देखते रहते हैं अपनी पत्नी का, उस सची की संपत्ति, इस पारिजात की इच्छा आप मूढ़ता ही से करते हैं। इसे लेकर भला कौन सा कुशल जा सकता है। हे कृष्ण, देवराज इंद्र इस वृक्ष का बदला चुकाने के लिए अवश्य ही वज्र लेकर उद्यत होंगे, और फिर देवगण भी अवश्य ही उनका अनुगमन करेंगे। अतः हे अच्युत, समस्त देवताओं के साथ रार बढ़ाने से आपका कोई लाभ नहीं। समझा रहे कि लड़ाई करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है, पंडित जन उसे अच्छा नहीं कहते। पराशर जी बोले, उद्यान रक्षकों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, सची अथवा देवराज इंद्र ही इस पारिजात के कौन होते हैं। यदि यह अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ है तो सबकी समान संपत्ति है, अकेला इंद्र ही इसे कैसे ले सकता है। पति कुछ नहीं बोल रहा है, पत्नी बोल रही है। अरे वन रक्षकों, जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न हुए मदिरा, चंद्रमा, लक्ष्मी का सब लोग समानता से भोग करते हैं, उसी प्रकार पारिजात वृक्ष भी सभी की संपत्ति है। बोलो, पत्नी बोल रही है, भगवान चुपचाप है। यदि पति के बाहुबल से गर्विता होकर सची ने ही इस पर अपना अधिकार जमा रखा है, तो उससे कहना कि सत्यभामा उस वृक्ष को हरण करा कर लिए जाती है।
तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम तुरंत जाकर मेरे ये शब्द सची से कहो कि सत्यभामा अत्यंत गर्वपूर्वक कड़े अक्षरों में यह कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्यारी हो और वे तुम्हारे वशीभूत है तो मेरे पति को पारिजात हरण करने से रोके। अपने पति के बल पे ही तो बोल रही है ना वो सत्यभामा। मैं तुम्हारे पति शुक्र को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि वे देवता के स्वामी हैं, तथापि मैं मानवी ही तुम्हारे इस पारिजात वृक्ष को लिए जाती हूँ। मनुष्य यहाँ धरती लोक में रह नहीं सकता ना वो, फिर तो सब देवता भी अमर हो जाएंगे, कोई बूढ़े होंगे ही नहीं। जहाँ पारिजात वृक्ष होता है वहाँ बुढ़ापा वृद्धावस्था कुछ नहीं आती, मांगते हैं वो दे देता है। कल्प वृक्ष ही तो है। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर वन रक्षकों ने शची के पास जाकर उससे संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों कह दिया। यह सब सुनकर शची ने अपने पति देवराज इंद्र को उत्साहित किया। देखो पत्नी उत्साहित करती है, नहीं वो कह देती ले जान दो, पर ना उत्साहित उकसाया मतलब। हे द्विजोतम, तब देवराज इंद्र पारिजात वृक्ष को छुड़ाने के लिए संपूर्ण देव सेना के सहित श्री हरि से लड़ने के लिए चले। पत्नी के प्यार में ये भी नहीं देखा कि वो भगवान है। नरकासुर ने जो इतना तंग कर रखा था, भगवान ने उसका वध किया, लेकिन भगवान की शक्ति भूल गया वो। जिस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया, उसी समय संपूर्ण देवगण परिघ, निशिस्त्र, गदा और शूल आदि अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हो गए। तदंतर देवसेना से घिरे हुए ऐरावत रूढ़ इंद्र को युद्ध के लिए उद्धत देख श्री गोविंद ने संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए शंख ध्वनि की ओर और हजारों लाखों तीखे बाण छोड़े। इस प्रकार संपूर्ण दिशाओं और आकाश को सैकड़ों बाणों से पूर्ण देख देवताओं ने अनेकों अस्त्र शस्त्र छोड़े। त्रिलोकी के स्वामी श्री मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र के लीला से ही हजारों टुकड़े कर दिए। सर्पाहारी गरुड़ ने जलाधिपति वरुण के पास को खींचकर अपनी चोंच से सर्प के बच्चे के समान उसके कितने ही टुकड़े कर डाले। देखो कितनी भयंकर लड़ाई हुई है। श्री देवकी नंदन ने यम के फेंके हुए दंड को अपनी गदा से खंड खंड कर पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर के विमान को भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा तिल तिल कर डाला और सूर्य को अपनी तेजोमय दृष्टि से देख कर ही निस्तेज कर दिया। सब इंद्र की तरफ हो गए ना, क्योंकि इंद्र राजा है उनका। भगवान ने तदंतर बाण बरसाकर अग्नि को शीतल कर दिया और वसुओं को दिशा विदिशाओं में भगा दिया तथा अपने चक्र से त्रिशूलों की नोक काटकर रुद्रगण को पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान के चलाए हुए बाणों से साध्यगण, विश्वे देवगण, मरुदगण और गंधर्वगण शेमल की रुई के समान आकाश में लीन हो गए। तभी बनी क्या शेमल की रुई। श्री भगवान के साथ गरुड़ जी भी अपनी चोंच, पंख और पंजों से देवताओं को खाते, मारते और फाड़ते फिर रहे थे। गरुड़ पे तो बैठे भगवान। फिर जिस प्रकार दो मेघ जल की धाराएं बरसाते हो, उसी प्रकार देवराज इंद्र और श्री मधुसूदन एक दूसरे पर बाण बरसाने लगे। उस युद्ध में गरुड़ जी ऐरावत के साथ और श्री कृष्णचंद्र इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं के साथ लड़ रहे थे। संपूर्ण बाणों के चूक जाने और अस्त्र शस्त्रों के कट जाने पर इंद्र ने शीघ्रता से वज्र और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी में इंद्र और कृष्णचंद्र को क्रमशः वज्र और चक्र लिए हुए देखकर हाहाकार मच गया। श्री हरि ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र को अपने हाथों से पकड़ लिया और स्वयं चक्र न छोड़कर इंद्र से कहा, रे ठहर। इस प्रकार वज्र छीन जाने और अपने वाहन ऐरावत के गरुड़ द्वारा क्षत विक्षत हो जाने के कारण भागते हुए वीरेंद्र से सत्यभामा ने कहा, हे त्रैलोकेश्वर, तुम शची के पति हो, तुम्हें इस प्रकार युद्ध में पीठ दिखलाना उचित नहीं है। तुम भागो मत। पारिजात पुष्पों की माला से विभूषिता होकर
सची शीघ्र ही तुम्हारे पास आवेगी। अब प्रेमवश अपने पास आई हुई शची को पहले की भांति पारिजात पुष्प की माला से अलंकृत न देखकर तुम्हें देवराजत्व का क्या सुख होगा। हे शक्र, अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम संकोच मत करो, इस पारिजात वृक्ष को ले जाओ। इसे पाकर देवगण संताप रहित हो। अपने पति के बाहुबल से अत्यंत गर्विता सची ने अपने घर जाने पर भी मुझे कुछ अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा था। स्त्री होने से मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने भी अपने पति का गौरव प्रकट करने के लिए ही तुमसे यह लड़ाई ठानी थी। मुझे दूसरे की संपत्ति इस पारिजात को ले जाने की क्या आवश्यकता है। सची अपने रूप और पति के कारण गर्विता है, तो ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस प्रकार गर्वीली न हो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर देवराज लौट आए और बोले, हे क्रोधिते, मैं तुम्हारा शूरहृद हूँ, अतः मेरे लिए ऐसी वैमनस्य बढ़ाने वाली उक्तियों के विस्तार करने का कोई प्रयोजन नहीं है, जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं। उन विश्वरूप प्रभु से पराजित होने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। जिस आदि और मध्य रहित प्रभु से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है और फिर जिसमें लीन होकर अंत में यह न रहेगा। हे देवी, जगत की उत्पत्ति, प्रलय और पालन के कारण उस परमात्मा से ही परास्त होने में मुझे कैसे लज्जा हो सकती है, जिसकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली है, संपूर्ण वेदों को जानने वाले अन्य पुरुष भी नहीं जान पाते, तथा जिसने जगत के उपकार के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य रूप धारण किया है, उस अजन्मा, अकर्ता और नित्य ईश्वर को जीतने में कौन समर्थ है। सत्यभामा ने कह दिया कि मैं तो मेरे पति का गौरव बढ़ाना चाह रही थी, मेरे को क्या काम है इससे। भगवान का द्वारकापुरी में लौटना और 16,100 कन्याओं से विवाह करना। 16,000। पराशर जी बोले, हे द्विजोतम, इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान कृष्णचंद्र गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले। भगवान बोले, क्या बोले भगवान? हे जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। मनुष्य का रूप है ना, अभी मनुष्य अवतार लिया। हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। मैंने जो यह पारिजात वृक्ष लिया था, इसे इसके योग्य स्थान यानी नंदनवन को ले जाइए। हे शक्र, मैंने तो इसे सत्यभामा के कहने से ले लिया था। साफ कह दिया कि मैंने तो सत्यभामा के कहने से लिया था। और आपने जो वज्र फेंका था उसे भी ले लीजिए, क्योंकि हे शक्र, यह शत्रुओं को नष्ट करने वाला शस्त्र आप ही का है। इंद्र बोले, हे ईश, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा कहकर मुझे क्यों मोहित करते हैं। हे भगवान, मैं तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानता हूँ, हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को जानने वाले नहीं है। हे नाथ, आप जो है वही है। हम तो इतना ही जानते हैं कि हे दैत्य दलन, आप लोक रक्षा में तत्पर है और इस संसार के कांटों को निकाल रहे हैं। हे कृष्ण, इस पारिजात वृक्ष को आप द्वारिकापुरी ले जाइए। जिस समय आप मर्त्य लोक छोड़ देंगे, उस समय वह भूरलोक में नहीं रहेगा। हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे महाबाहो, हे शंख चक्र गदा पाणे, मेरी इस दृष्टता को क्षमा कीजिए कि जब आप धरती छोड़ो तब आप पारिजात वापस यहाँ आ जाएगा। हे पराशर जी बोले, तदंतर श्री हरि देवराज से तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही सही। ऐसा कहकर सिद्ध गंधर्व और देवर्षि गण से स्तुत हो भूर लोक में चले आए। हे द्विज, द्वारकापुरी के ऊपर पहुंचकर
श्री कृष्णचंद्र ने अपने आने की सूचना देते हुए शंख बजाकर द्वारकावासियों को आनंदित किया। तदंतर सत्यभामा के सहित गरुड़ से उतरकर उस पारिजात महावृक्ष को सत्यभामा के गृहोद्यान में लगा दिया, जिसके पास आकर सब मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है और जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी भी सुगंधित रहती है। यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखलाई दिया कि हम मनुष्य नहीं हैं। तदंतर महामति श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी घोड़े आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट दिया और नरकासुर की वरण की हुई कन्याओं को स्वयं ले लिया। शुभ समय प्राप्त होने पर श्री जनार्दन ने उन समस्त कन्याओं के साथ जिन्हें नरकासुर बलात् हर लाया था विवाह किया। उन्होंने कन्याओं ने कहा कि हम कहाँ जाए कृष्ण, नरकासुर ने हमें कैद में रखा है इतने साल तक, तो अब तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो अब आप ही हमें वरण करो। तो कृष्ण भगवान ने सबको वरण कर लिया। हे महामुनि, श्री गोविंद ने एक ही समय पृथक पृथक भवनों में उन सब के साथ विधि व धैर्य पूर्वक पाणी ग्रहण किया। जितने कन्या थी उतना रूप धर लिया। वे 16,100 स्त्रियां थी। उन सब के साथ पाणी ग्रहण करते समय श्री मधुसूदन ने इतने ही रूप बना लिए। हे मैत्रेय, परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरा ही पाणी ग्रहण किया, इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी। हे विप्र, जगत स्रष्टा विश्व रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी के घरों में रहते थे। एक और कर दूं क्या? उषा चरित्र है क्या किसी का नाम यहाँ पे? उषा। पराशर जी बोले, रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। सत्यभामा ने भानु और भौमेरिक आदि को जन्म दिया। श्री हरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्तिमान और ताम्रपक्ष आदि तथा जाम्बवंती से बलशाली सांब आदि पुत्र हुए। नाग्नजिति यानी सत्या से महाबली भद्रविंद आदि और शैव्य यानी मित्रविंदा से संग्रामजित आदि उत्पन्न हुए। माद्री से व्रक आदि, लक्ष्मणा से गात्रवान आदि तथा कालिंदी से श्रुत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। बाद में आदि है ना, मतलब और भी है, पर एक एक का ही नाम बताया है। इसी प्रकार भगवान के अन्य स्त्रियों के भी 8 अयुत 88,800 पुत्र हुए। इन सब पुत्रों में रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध से वज्र उत्पन्न हुआ। हे द्विजोतम, महाबली अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोके नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलि की पौत्री एवं बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया। बाणासुर शिव जी का भक्त था। बलि की पोती और बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया। देखो, भगवान का कुल और राक्षसों का कुल। अब आप देखो, पहले से चला आ रहा है ये तो प्यार का सिलसिला। तो कलयुग में हो तो क्या दिक्कत है? कम से कम असुर तो नहीं है। उस विवाह में श्री हरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और श्री कृष्णचंद्र ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली थी। मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, उषा के लिए श्री महादेव और कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ और श्री हरि ने बाणासुर की भुजाएं क्यों काट डाली? हे महाभाग, आप मुझसे यह संपूर्ण वृतांत कहिए। मुझे श्री हरि की यह कथा सुनने का बड़ा कुतूहल हो रहा है। कृष्ण भगवान और शिव जी की भी लड़ाई हुई उषा के लिए। पराशर जी बोले, हे विप्र, एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने श्री शंकर के साथ पार्वती जी को क्रीड़ा करती देख स्वयं भी अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा की।
शिव जी पार्वती, भगवान भी रमण करते, पति पत्नी तो प्यार करते ना, रमण करते, घूमते घूमते देखते क्या हो रहा है सृष्टि में। तो उषा ने देख लिया उन्हें रमण करते हुए, तो उसकी भी इच्छा हुई मैं भी मेरे पति के साथ ऐसे ही करूं क्या, रमण। तब सर्वांतर्यामिनी श्री पार्वती जी ने उस सुकुमारी से कहा, तू अधिक संतप्त मत हो, यथा समय तू भी अपने पति के साथ रमण करेगी। पार्वती जी के ऐसा कहने पर उषा ने मन ही मन यह सोचकर कि न जाने ऐसा कब होगा और मेरा पति भी कौन होगा, इस संबंध में पार्वती जी से पूछा। तब पार्वती जी ने उसे फिर कहा, पार्वती की पूजा करती थी वो। पार्वती जी बोली, हे राजपुत्री, वैशाख शुक्ला द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझसे हठात संभोग करेगा वही तेरा पति होगा। बता दिया ना, इशारा दे दिया। वैशाख शुक्ला द्वादशी यानी 12 को रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझसे हठात संभोग करेगा वही तेरा पति होगा। पराशर जी बोले, तदंतर उसी तिथि को उषा की स्वप्नावस्था में किसी पुरुष ने उससे जैसा श्री पार्वती देवी ने कहा था उसी प्रकार संभोग किया और उसका भी उसमें अनुराग हो गया। हे मैत्रेय, तब उसके बाद स्वप्न से जगने पर जब उसने उस पुरुष को न देखा तो वह उसे देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके निर्लजतापूर्वक कहने लगी, हे नाथ, आप कहाँ चले गए। बाणासुर का मंत्री कुंभांड था, उसकी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी, वह उषा की सखी थी। उषा का यह प्रलाप सुनकर उसने पूछा, यह तुम किसके विषय में कह रही हो। किंतु जब लज्जावश उषा ने उसे कुछ भी न बतलाया तब चित्रलेखा ने सब बात गुप्त रखने का विश्वास दिलाकर उषा से सब वृतांत कहलवा लिया। चित्रलेखा के सब बात जान लेने पर उषा ने जो कुछ श्री पार्वती जी ने कहा था वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो। चित्रलेखा ने कहा, हे प्रिय, तुमने जिस पुरुष को देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है, फिर उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है। तथापि मैं तुम्हारा कुछ न कुछ उपकार तो करूँगी ही। तुम 7 या 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वह अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। वो मायावी थी, चित्रलेखा भी माया जानती थी और वो चित्र बनाना भी बहुत अच्छे से जानती थी। श्री पराशर जी बोले, तदंतर 7-8 दिन पश्चात लौटकर चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्यों के चित्र लिखकर उषा को दिखलाए। तब उषा ने गंधर्व, नाग, देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्यों पर और उनमें भी विशेषतः अंधक और वृष्णिवंशी यादवों पर ही दृष्टि दी। हे द्विज, राम और कृष्ण के चित्र देखकर वह सुंदर भ्रकुटी वाली लज्जा से जड़वत हो गई तथा प्रद्युम्न को देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली। तत्पश्चात प्रद्युम्न तनय प्रियतम अनिरुद्ध को देखते ही उस अत्यंत विलासिनी की लज्जा मानो कहीं चली गई। वह बोल उठी, वह यही है, वह यही है। उसके इस प्रकार कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा ने उस बाणासुर की कन्या से कहा। चित्रलेखा बोली, देवी ने प्रसन्न होकर यह कृष्ण का पुत्र ही तेरा पति निश्चित किया है। इसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि तुझको यह पति मिल गया तब तो तूने मानो सभी कुछ पा लिया, किंतु कृष्ण चंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी में पहले प्रवेश ही करना कठिन है। तथापि हे सखी, किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी ही। तू इस गुप्त रहस्य को किसी से भी न कहना, मैं शीघ्र ही आऊँगी। इतनी देर तू मेरे वियोग को सहन कर। अपनी सखी उषा को इस प्रकार ढाढ़स बंधाकर चित्रलेखा द्वारकापुरी को गई। अब द्वारकापुरी जाएगी, उसको उठा लाएगी। माया आती है उसको तो माया से, और भगवान हेल्प करेंगे उसकी। सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहा है द्वारकापुरी की,
जाने नहीं देगा। फिर नारद जी उसको रास्ता दिखाएंगे, सुदर्शन चक्र हटाएंगे भगवान, और भगवान कहेंगे कि माया से कि ले जाए, क्यों भगवान भी चाह रहे हैं ना। अब कल हो गया इनका विवाह,